अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं महविश और आप देख रहे हैं महविश कुकिंग चैनल। आज अपने चैनल पे मैं बनाने जा रही हूँ बीफ रोल की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। तो बीफ रोल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिएगा थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पे देखिए आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, ये डाल देंगे। मसालों में हम इस्तेमाल करेंगे खाली नमक, ब्लैक पेपर एंड सोया सॉस। मसालों के साथ कीमे को थोड़ा सा भून लेंगे। अब आँच को कर देंगे मीडियम मीडियम फ्लेम पे। इस कीमे को पकने देंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने पानी में ही पक जाएगा क्योंकि कीमा है तो बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा। तो इसे कवर कर देते हैं। कीमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी कीमे के अंदर से निकला है। बिल्कुल भी हमने इसे पानी ऐड नहीं किया था। अब आँच को कर देंगे हाई फ्लेम पे। जो पानी है इसका अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। पानी की अमाउंट कीमे में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस स्टेप पे अगर आप अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करके ऑयल को अच्छी तरह से कीमे में से नहीं निकालेंगे, तो जब आप ये फिलिंग रोल में फिल करेंगे तो आपके जो रोल हैं वो बहुत ज़्यादा सोगी तैयार होंगे। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली और सारा जो ऑयल था तकरीबन इसके अंदर से निकल आया हमारे बीफ के अंदर से। अब सारा जो कीमा है बहुत आराम से हम ऊपर से उठा लेंगे। जो ऑयल है उसको नीचे ही रहने देंगे। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप कीमे को पानी में बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से पानी को ड्रेन कर दें और कीमे को ड्राई होने दें, और उसके बाद आप कीमे को रोल की पट्टियों में फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीफ को इस तरह भून के इस्तेमाल करेंगे रोल्स के अंदर तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर ऐड होगा। बिल्कुल भी जो एक बीफ की हमक होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी रोल्स को खाते हुए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कीमा था उसको ठंडा कर लेंगे। जब ये कीमा ठंडा हो जाएगा तो इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। मसालों में कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं डलेंगी। तो हमने सिर्फ इसमें डालना है धनिया। धनिया की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है इस रोल में, तो आपने ज़्यादा अमाउंट में ही डालना है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास है चेडर चीज़, ये शामिल कर देंगे। मोज़रेला चीज़ या किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करिएगा, चेडर चीज़ ही इसमें मज़े की लगती है। वरना आप जो पनीर होती है ना, होममेड पनीर, वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी बीफ की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास है जो रोल शीट्स होती हैं, ये मार्केट से आराम से मिल जाती है। आप घर पर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मार्केट से ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी महंगी भी नहीं होती है, लेकिन मैं बाज़ार वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं घर पर आप इसको कैसे बना सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और रोल्स को क्लोज़ करने के लिए लगा देंगे थोड़ा सा एग। एग ना हो आपके पास या एग आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप हल्का सा जो मैदा होता है उसको पानी में मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लें, तो आप उससे भी रोल्स को क्लोज़ कर सकते हैं। बस रोल करते हुए आपने ख्याल रखना है कि साइडों से आपका जो रोल है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फ्राई करते हुए ऑयल जो है आपकी फिलिंग के अंदर चला जाएगा और खाते हुए बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा आपका रोल। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। दो तरीके आपको बता रही हूँ कि आप रोल्स को किस तरह फोल्ड कर सकते हैं। एक तो त्रिकोण वाला है जो शुरू में मैंने बताया था, और दूसरा तरीका ये है कि आप साइडों से इसको क्लोज कर लें और आप रोल करते जाएं। दोनों तरीके बहुत ईजी हैं। मज़े की बात यह है कि ये रोल्स बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं। और अगर आपकी तरफ लाइट का इशू नहीं है और टेम्परेचर आपके फ्रीज़र का बिल्कुल ठीक है तो ये 6 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप एक ही दफ़ा काफ़ी सारे बना के रख लें तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं टी टाइम पे। और रमज़ान आने वाला है तो इफ्तार टाइम पे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि कोई भी आप प्लास्टिक बैग ले लें और उसके ऊपर आपने रोज़ रखते जाएं, और हर लेयर के बीच में आपने प्लास्टिक बैग की लेयर या बटर पेपर की या किसी भी चीज़ की लेयर देनी है ताकि ये आपस में चिपके ना। और एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको बंद करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। तो 6 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर बहुत ज़्यादा लाइट का इशू है, टेम्परेचर का इशू है, तो फिर आपने 1 मंथ के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर लेना है। अब फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते हुए आपने आंच मीडियम रखनी है। अगर तो आपके रोल्स फ्रीज़ हुए हुए हैं, ठंडे हैं, तो आंच आपने मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। यानी कि हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना आपके रोल्स अंदर से ठंडे रह जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और कलर आ जाएगा। और अगर आपके रोल्स फ्रीज़ नहीं हैं, आप फ्रेश बना रहे हैं और उसको फ़ौरन से फ्राई करने लगे हैं, तो फिर आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि आपके जो रोल्स हैं वो ज़्यादा ऑयली ना बने, उनके ऊपर से अच्छा सा नाइस सा कलर भी आ जाए। और जो आपके अंदर की फीलिंग है वो ठंडी तो बिल्कुल है ही नहीं, तो उसको तुम्हें ना कुक करना है और ना ही हमने उसको गर्म करना है। तो इसलिए उस वक्त आप हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं बीफ चीज़ रोल्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़े के खस्ता से क्रिस्पी से रोल्स तैयार होते हैं। केचप के साथ किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।